अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल देखेंगे 3.1.2 नॉन मेटल्स, यानी कि आगे हमने मेटल्स देखा था कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अब हम कुछ नॉन मेटल्स देख लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू द मेटल। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम नॉन मेटल्स प्रेजेंट है अगर हम मेटल्स को लेकर कंपेयर करें तो। सम ऑफ मेटल्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। और यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नाइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रियम विच इज़ अ लिक्विड, यानी कि यहाँ पे जो नॉन मेटल हमारे पास मौजूद होते हैं वो ना सॉलिड में होते हैं ना गैशियस फॉर्मेशन में होते हैं, एक्सेप्टेड यहाँ पे हमें ब्रोमाइन जो दिया हुआ है उसको छोड़ के, क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म है, यानी कि यही एक लिक्विड फॉर्म है जो ऐसे नॉन मेटल काउंट होता है। बाकी जो हमारे हैं वो ना सॉलिड होते हैं ना गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल, लेट अस फाइंड आउट, यानी कि हमें यहाँ पे जो नॉन मेटल दिया गया है उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिमिलर या नहीं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हमें एक और एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, यानी कि हमें इसमें से कोई भी सैंपल है वो कलेक्ट करने हैं। कैरी आउट ऑफ द एक्टिविटी 3.1 to 3.4 एंड 3.6, ये एक्टिविटी हमने आगे देखी है 3.1 से लेकर जो हमें सब्सटेंस दिए गए थे सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए वापस हम एज ए जैसे हमने आगे के जो मेटल के लिए रिपीट की थी प्रोसेस, वैसे हमें नॉन मेटल के लिए ये सारी प्रोसेस को रिपीट करना है और सारी चीज़ें हैं वो हमें इस टेबल में पुट करना है, ऑब्जर्वेशंस को सारी। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड टेबल 3.1 में आपको जो टेबल दिया गया है, जो एलिमेंट कौन सा है, सिंबल कौन सा है, टाइप ऑफ सरफेस कितना हार्ड है, कितना मैबिलिटी उसमें, कितना ड्यूसिलिटी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट करता है, कितना सॉलिडिटी है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर क्लास, ये प्रॉपर्टीज़ हमें अपनी क्लास में डिस्कस करना है। अब इसमें हमें यहाँ पे वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन, यानी कि अकेले ही हम ये सारी चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। देर आर मैनी एक्सेप्टेशंस, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस इसमें आकर, जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है फर्स्ट में, और मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिट अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, जैसे कि अगर हम सारे मेटल्स को छोड़ दें तो मर्क्यूरी एक ऐसा फॉर्म है, एज अ सॉलिड फॉर्म है जो रूम टेम्परेचर में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द एक्टिविटी 3.5 जो हमने आगे एक्टिविटी की थी, जो हमने वायर और वैक्स को लेकर जो जनरेट किया था एज ए गुड कंडक्टर हमने अकर किया था, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर जो हम प्रीवियस सेक्शन में किया था, हमने ऑब्जर्व किया था कि मेटल क्या है वो एक हाईली मेल्टिंग पॉइंट से यहाँ पे डिनोशन इसका किया जाता है। तो इसके तौर पे हमें यहाँ पे आगे के जो एलिमेंट्स है प्रोसेस में ये भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। by gallium and कैसन हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो गैलियम और कैसन में दो पॉइंट्स दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, यानी कि ये ऐसे मेटल है अगर हम इसे हाथ में भी रखेंगे तो हाथ में ही ये चीज़ें ऐसे मेटल्स हैं वो पिघल जाएंगे, यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। थर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इट इज़ एन लिस्टरस, आयोडीन भी इसी नॉन मेटल है लेकिन यहाँ पे लिस्टर जो सब्सटेंस है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अकर होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो एग्जिट करता है अलग अलग फॉर्मेशन में, और ये जो फॉर्मेशन है जो फॉर्म क्रिएट होते हैं जिसे हमें यहाँ पे एलोट्रोफी के नाम से जाना जाता है, जिसमें डायमंड है एंड का एलोट्रोफी ऑफ कार्बन, यानी कि जो डायमंड का जो धातु है वो एक एलोट्रोफी है कार्बन का माना जाता है, जो काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है और उसका जो हैवीली मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली है। इसके अकॉर्डिंग जो ग्रेफाइट हमें दिया हुआ है वो भी यहाँ पे एलोटोफी कार्बन की ही कंडक्टर इज़ एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में अच्छा माना जाता है। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ अल्काइन मेटल्स, जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं। दे हैव द लो डेंसिटी एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनमें डेंसिटी जो फॉर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो ईजिली हम इसे हाथ से भी यहाँ पे कट कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियर क्लासीफाई नॉन मेटल बेसिंग ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हम इसे ज़्यादा क्लियरली कैसे जान सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉफ्ट मेटल है या हार्ड मेटल है या नॉन मेटल है या मेटल फॉर्मेशन में क्रिएट हो सकता है। इसके लिए हमें अब एक्टिविटी दी गई 3.8
टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, यानी कि हमें मैग्नीशियम रिबन लेनी है, जो हमने आगे भी फर्स्ट चैप्टर में भी इसे यूज़ किया था, जिसमें हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट करके मिला था, जो पाउडर फॉर्मेशन था वो हमें यहाँ पे लेना है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन पूरी लेनी है। उसके अलावा हमें इसी के साथ हमें सल्फर पाउडर लेना है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, हमें इसे बर्न करना है और उसकी जो राख निकलती है ऐश, वो हमें यहाँ पे पानी में घोल देनी है। टेस्ट द रेजिस्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि हमें इसमें कंटेंट जानने के लिए हमें रेड या ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे दोनों। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेस। अब इसमें से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है वो एसिडिक है या बेसिक फॉर्मेशन में हुआ है। नाउ बर्न सल्फरिक पाउडर, सेम प्रोसेस हमें सल्फरिक पाउडर के लिए भी करना है, उसे हमें पहले बर्न करना है। टेक अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फाइड टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोडक्ट, यानी कि उसमें से जो भी राख यानी कि जो भी सब्सटेंस निकलता है वो हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें हमें पानी डालना है और उसे शेक करना है। टेस्ट दिस सोल्यूशन विद द ब्लू, वापस हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करना है कि एसिडिक है या बेस है, हमें अपनी इक्वेशंस को लिखना है, देन दोनों में फ़र्क क्या है वो हमें पता चल जाएगा। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि मोस्ट ऑफ जो हमारे नॉन मेटल्स प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड छोड़ते हैं जो अच्छे से पानी में घुल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव रीजन टू बेसिक ऑक्साइड, यानी कि जो दूसरे सिर्फ मेटल में होते हैं वो यहाँ पे बेसिक को ज़्यादा महत्व देते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम इसके बारे में और भी अच्छे से जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें हमें बताया जाएगा।